द चिमनी स्वीपर। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत अच्छी है। आपको दुख भी होगा पढ़ के, लेकिन ऑब्वियसली अब ये सारी फीलिंग्स तो हम इंसान हैं तो हमें ये सब फील हो गए। तो अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो यही सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में जो दूसरी पोएम है द चिमनी स्वीपर, अब इसे हम पहले लेवल पे पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि ब्लेक्स की पोएम में हमें फर्स्ट लेवल में पढ़ना होता है, जो कि है सिर्फ जो लिटरल लेवल पे है वो। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue। यानी जब मेरी माँ की मौत हुई तब मैं बहुत ही यंग था, बहुत ही छोटा था, और मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया जब मैं सिर्फ, मेरी जो ज़बान है वो क्या करती थी, could scarcely cry weep weep weep। और तब मेरी ज़बान जो है वो सिर्फ मुश्किल से, स्कैर्सली मतलब मुश्किल से कैसे तो भी करके वो सिर्फ रो ही पाती थी। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। और इसीलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मैं उतना छोटा था तभी मुझे बेच दिया था, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी जो चिमनी है, जो कि जिससे धुआं निकलता है घरों का, या उस वक्त में जो वो लोग आग लगाया करते थे, राइट, आग जलाया करते थे घरों में, तो जो धुआं निकलता है चिमनी से, वो धुआं निकलता है, तो उसको कौन साफ़ करेगा, क्योंकि वहाँ बड़े लोग तो घुस नहीं सकते ना, क्योंकि वो चिमनी बहुत छोटा सा छेद होता है, तो इसलिए वो बच्चों से ये काम कराया करते थे। तो कहता है कि इसीलिए, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बेच दिया और मेरी माँ तो मर चुकी थी, इसीलिए जो है मैं तुम्हारी चिमनीज़ को स्वीप करता हूँ, यानी चिमनी को साफ़ करता हूँ, और सूट यानी जो काला धुआं होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदेह है, उस धुएं में मैं सोता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। देयर इज़ लिटिल टॉम डैकर हु क्राइड व्हेन हिज हेड। अब वो किसकी बात कर रहा है, अपने एक दोस्त की बात कर रहा है, टॉम की, जो कि रो रहा था। क्यों? दैट कर्ल लाइक अ लैम्स बैक वॉज शेव्ड, सो आई सेड। वो क्यों रो रहा था? क्योंकि ये जो टॉम है, इसका जो सर है वो किसी लैम्प की बैक की तरह शेव कर दिए गए थे, यानी जैसे भेड़ को हम वूल निकालने के लिए शेव कर देते हैं, वैसे ही जो टॉम है उसको भी टकला कर दिया गया था। सो मैंने उसको क्या कहा, हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। तो मैंने टॉम से क्या कहा कि टॉम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम बुरा मत मानो, क्योंकि देखो जब तुम्हारे सर पे बाल नहीं रहेंगे तो ये जो सूट है ये तुम्हारे सफ़ेद बालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि ये बच्चे जो थे ये चिमनी में ही मोस्टली रहा करते थे और वहाँ की सफाई किया करते थे, तो इनके जो बाल हैं उसके ऊपर वो सब काले काला सूट जो है वो जम जाता था, क्योंकि उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं ना। तो वो अब ये जो है बच्चा समझा रहा है अपने दोस्त को, टॉम को, कि ठीक है तुम रो मत, ये तो अच्छी बात है कि अब तुम्हारे जो सफ़ेद बाल है वो उस काले सूट से गंदे नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। और इसीलिए जो वो बच्चा है टॉम जो है वो चुप हो गया, वो उसने रोना बंद कर दिया, और उसी रात उसे सपना आया। ही हैड सच अ साइट यानी उसे एक सपना आया। The thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black। उसे सपने में क्या आया? thousands of sweepers यानी उसकी तरह हज़ारों जो स्वीपर, जो चिमनी साफ़ करने वाले लोग हैं। कौन कौन? डिक, जो, नेड और जैक, ये जो लोग हैं ये लोग सब उसे सपने में दिखाई दिए कि ये जो सब है एक कॉफिन में, सब आपने अपने कॉफिन्स यानी जिसमें मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, ताबूत जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसमें ये सारे जो उसके दोस्त हैं ये सब उस काले ताबूत में दफन है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की। और तभी जो है वहाँ पे एक एंजल आई और उसके हाथ में एक बहुत ही चमकती हुई चाबी थी। एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। और वो एंजल ने क्या किया कि ये जो कॉफिन्स है, जो ताबूत है, उन्हें खोल दिया और इन सभी लोगों को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। जो ये सारे इसके दोस्त थे जो स्वीपर से, इन सबको आज़ाद कर दिया। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन। अब जब उनको आज़ाद कर दिया है तो वो हरियाली में जो है, जहाँ ग्रीन प्लेन यानी जो हरियाली, वहाँ पे ये सब जो लोग हैं ये कूद रहे हैं, हंस रहे हैं और दौड़ रहे हैं। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। और वो जो लोग हैं उन्हें नदी भी मिल गई है, तो वो वहाँ नदी में नहा रहे हैं और सूरज के साथ चमक रहे हैं। वो लोग जो हैं अब बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली ये लोग सब मर चुके हैं, लेकिन उसे सब सपने में दिख रहा है कि जो एंजल है उसने आके इन सबको आज़ाद कर दिया है। द नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री।
और जो भी लोग नेकेड एंड वाइट यानी क्योंकि ये लोग सफ़ेद हैं और उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, इन सब लोगों ने अपने जो बैग्स हैं, जो भी उनका सामान था वो पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने अपने कॉफिन्स जो है वो खोल दिए हैं और अब सब जो है बाहर फ्री घूम रहे हैं। And then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in the river and shine in the sun. और ये लोग जो है यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, अगेन वही रिवर में नहा रहे हैं और सूरज में चमक रहे हैं। The naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. अब वो वापस इन्हीं लोगों की बात कर रहा है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने अपना सारा सामान पीछे छोड़ दिया है, ये जो है आसमानों में ऊपर ऊपर हवा के साथ जा रहे हैं, ऊपर दौड़ते हुए हवा के साथ जा रहे हैं। ये सारी उस बच्चे की इमेजिनेशन है, राइट। हम इंसानों के पास तो इतना वक्त भी नहीं है, इंसान एज इन लाइक हम अडल्ट के पास तो इतना वक्त भी नहीं कि हम ये सब सोच सके। तो अब ऑब्वियसली ये बच्चा जो है वो इमेजिन कर रहा है कि वो लोग फिर आसमान में बैठे और ऊपर ऊपर तक उड़ते गए। And the angel told Tom if he would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. अब जब ये उड़ते उड़ते आसमान में बादलों में बैठ के हवा के साथ ऊपर आसमान तक पहुंच गया तो वहाँ पे उसे एंजल मिला और उस एंजल ने टॉम को क्या बोला कि अगर तुम एक गुड बॉय बनोगे, अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे तो भगवान जो है वो तुम्हारे फादर बन जाएंगे, जो भगवान है वो तुम्हारे फादर बन जाएंगे और तुम्हें फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यू नेवर वॉन्ट जॉय, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खुशी नहीं चाहिए होगी, बट इसका मतलब ये है कि वो भगवान जब तुम्हारे पिता बन जाएंगे तो तुम इन सब चीज़ों से इतना ऊपर उठ जाओगे कि खुशी भी तुम उससे भी ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। तो इतनी खुशी तुम्हें भगवान दे देंगे, इतना प्यार तुम्हें भगवान देंगे। लास्ट स्टैंज़ा पे आते हैं। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क। और तभी क्या हुआ, इसीलिए जो टॉम है वो उठ गया और काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे, तो ये लोग भी सब जग गए। एंड गॉट विथ अवर बैग्स एंड अवर ब्रशेस टू वर्क। और फिर वो क्या किया, टॉम उठा और अपने जो बैग से हैं ब्रशेस वगैरह निकाले और काम करने लग गया। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। अभी ऐसा है कि जो सुबह थी वो काफ़ी ठंडी थी क्योंकि ब्रिटेन में तो ऑब्वियसली बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन टॉम जो है वो खुश था और वो गर्म था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फेयर हार्म। क्यों टॉम क्यों खुश था, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो अपना काम अच्छे से करेगा, अपनी ड्यूटी निभाएगा, तो उसे किसी भी नुकसान से डरने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी। तो पोएम आपको समझ में आए कि जो छोटे बच्चे थे उन्हें उस बच्चे को बेच दिया गया था। उसे वो अच्छा नहीं लगता था जब उसके बाल शेव कर दिए, लेकिन जो है उसने क्या किया, रात को एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि अब जो सब लोग हैं एंजल ने उन्हें फ्री कर दिया, जो उसके दोस्त जो मर चुके हैं उन सबको भी फ्री कर दिया। और जब एंजल ने उससे कहा कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे, तुम बात मानोगे, तो भगवान तुम्हारे पिता बन जाएंगे। और ये बात सुन के वो बच्चा इतना खुश हो गया कि उसको अब जो है ठंडी वंडी भी लग रही है, उसे कोई दुख नहीं हो रहा है, उसे खुशी हो रही है कि हाँ मैं अपना काम अच्छे से करूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इसके साथ ही जो है पोएम ख़त्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो लिटरल लेवल पे हमें पोएम समझ में आ गई है, जो मॉरल लेवल पे है वो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। और अगर मैं एलेगोरिकल लेवल पे बात करूँ तो आपको वहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि असल में जो इस दुनिया की बुराइयां हैं वो बच्चा जो है अपने इनोसेंस से उन सबको वो गायब कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि उसे बुराइयां नहीं दिख रही है, वो सिर्फ अच्छा देख रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है और इसीलिए उस अच्छा फील हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी डार्क जो पोएम है ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में क्यों है, इसे तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में होना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा है कि थ्रू आउट द पोएम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पोएम पढ़ने में अच्छी फीलिंग आएगी, आपको खुशी महसूस होगी कि हाँ जो सारे बच्चे हैं उनको फ्री कर दिया गया है, वो अब सब यहाँ से वहाँ खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, सूरज में चमक रहे हैं, उन्हें अभी कोई दुख नहीं है। और जो पोएम भी है जहाँ वो ख़त्म हो रही है वहाँ पे भी कहाँ ख़त्म हो रही है कि जो टॉम है वो खुश है, भले ही जो उसकी खुशी है वो सही है या गलत है, या मे बी बाद में उसे सब सच्चाई समझ में आएगी कि दुनिया कैसी है, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त वो खुश है। इसलिए जो पोएम है ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में डाली गई है। और फाइनली जो है हम एनागॉजिकल मीनिंग की बात करते हैं, तो वो पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्लेक ने ये पोएम क्यों लिखी है। तो असल में जो पोएम है ये ब्लेक इंस्पायर हुए थे, एक्चुअली वो बहुत एजिटेट हुए थे कि बच्चों को चिमनी स्वीपर्स की तरह काम पे रखा जा रहा है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उन्हें लगता था कि ऑब्वियसली सच भी था कि ये जो है ये बहुत ही इनह्यूमन सी एक प्रैक्टिस है जो कि जिसके अगेंस्ट थे ब्लेक। तो इसीलिए उन्होंने जो है खुद को एक बच्चे की तरह इमेजिन किया जो कि एक चिमनी स्वीपर है, और इसीलिए जो है ये पोएम जो है एक इनोसेंट चाइल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आई है।
और ये जो बच्चा है ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, इसे उसके उसको जितनी घटिया कंडीशंस में जो बुरी बुरी चीज़ उसके साथ की जा रही है उसे वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है बाद में जीसस क्राइस्ट जो है वो आके मुझे बचा लेंगे। जो पोएम है वो बच्चा जहाँ पे वो बोल रहा है कि वीप वीप वीप, तो असल में वो स्वीप बोलना चाहता है लेकिन वो बच्चा बोल भी नहीं सकता है करेक्टली क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो तोतला के बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे तो हमें फ़ील होगा कि जो बच्चा है वो एकदम लैम की तरह जो है बहुत ही मासूम है, बहुत ही इनोसेंट है, उसे उसमें कुछ भी बुराइयाँ नहीं है और जो बुरा हो भी रहा है वो उसे अपनी अच्छाई के साथ अच्छे तरीके से देख रहा है। और वहीं जो हमने आगे के सेकंड स्टैंज़ा में पढ़ा था कि जो उसके बाल हैं वो शेव कर दिए गए हैं जैसे कि भेड़ को शेव किया जाता है, तो भेड़ भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती और वो बच्चा भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। वो कह नहीं सकता कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो वो उसे बस उसे एक्सेप्ट करना होता है, जिसमें कि हमें आयरनी देखने के लिए मिल रही है कि जो बच्चा है वो भी अब वो कुछ कर नहीं सकता और आयरनी ये है कि हाँ अब वो उसको बता रहा है कि अब देखो तुम्हारे बाल जो हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो जो उसका एक्सेप्टेंस का स्पिरिट है उसकी बात की जा रही है। और आगे जो है जो बच्चे जो मर जाते हैं उनकी बॉडी को कॉफिन की तरह उन्होंने वहाँ पे दिखाया है और एंजल कैसे उन सबको फ्री कर देता है कि फाइनली अगर तुम अच्छी बात सबकी मानोगे तो तुम भगवान जो है जो वो तुम्हारे पिताजी बन जाएंगे, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो असल में जो हम फाइनली जो लास्ट जो मीनिंग है उसकी बात करें तो वो ये है कि जो पोएट है उसने एक उसके वक्त जो ईवल हो रहा था उसको उन्होंने सामने लाया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने भगवान की भी बात की है कि अगर आप जो है उनमें भरोसा रखेंगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये जो चीज़ है जो चर्च है जो हमें सिखाता है उस वक्त, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लेक को भी चर्च पे भी ज़्यादा कोई भरोसा नहीं था, ट्रेडिशनल चर्च पे उन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं था। तो वो भी चीज़ जो हमें फाइनली कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप आपको ये पोएम भी समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी।